नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि शेयर्स क्या होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया। तो बेसिकली वो किस में इन्वेस्ट करते हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। शेयर्स में इन्वेस्ट करना, ये कैसे किया जाता है इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल में शेयर्स होते क्या है, तो आज हम ये जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो शेयर्स होते हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी या आपने एक कई बार ऐसे सुना होगा। जैसे हम कई बार टैक्सी में जा रहे होते हैं तो शेयरिंग टैक्सी होती है, ऑटो में जा रहे होते हैं तो शेयरिंग ऑटो आपने सुना होगा। या फिर कई बार आप कुछ खा रहे हो तो कोई आपका फ्रेंड बोलता है कि यार मेरे साथ शेयर करके नहीं खाएगा इसे। तो शेयर यानी कि आपने अपनी चीज के ऊपर सामने वाले को थोड़ा सा हक दे दिया। हक, राइट। आप अपने रूम में है, आपका कोई कजन या कोई भाई बहन कोई भी आ गया, तो आप उसके साथ आपको अपना रूम शेयर करना पड़ गया। आपने अपने उसे रूम पर अपना थोड़ा सा हक दे दिया। तो ये जो हक है, ये जो राइट है, इस राइट का जो ट्रांसफर है, दैट इज शेयर। शेयर को कहेंगे हम हक। इसका वैसे एक जो हिंदी में या इंग्लिश में जो इसकी परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, वो डेफिनेशन तो प्रॉपर अलग है। हम उस डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी वीडियो यहाँ पे किसी को पढ़ाने के लिए नहीं है। हम सिर्फ नॉर्मली ये बात बताने के लिए कि कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति भी हमारी वीडियो देखे तो सिर्फ समझ पाए कि ये बात बताना चाह रहे हैं। तो डेफिनेशंस में नहीं जा रहे हम सिर्फ नॉर्मली समझा रहे हैं कि अंश, अंश यानी कि एक छोटी सी चीज का टुकड़ा, उसका हक वो ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड शेयर का, शेयर को देना या शेयर को खरीदना। ये आपको समझ में आ गई। अब नॉर्मली होता है कि कंपनी के शेयर्स में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी ऐसा करती क्यों है, कंपनी अपना मालिकाना हक हमें क्यों देती है, वो पैसे लेकर के मालिकाना क्यों देती है। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी कंपनी हो, सबको फंड्स की जरूरत होती है। अब ये फंड्स दो तीन तरीके से आप जो है या कंपनी जो है इसे रेज कर सकती है। रेज करने का तरीका क्या है, देखिए, या तो जो कंपनी है वो लोन ले ले, या फिर कंपनी खुद से लोन कैसे लेगी, बैंक से ले लेगी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेगी। अगर ये ऐसा नहीं करती कंपनी तो फिर खुद से पैसा जनरेट करेगी डिबेंचर्स की फॉर्म में या फिर शेयर्स की फॉर्म में। अब जो शेयर्स हैं, डिबेंचर जो हैं वो तो ऋण पत्र हो गए, कंपनी लोन ले रही है, प्राइवेट फंडिंग, प्राइवेट लोन ले रही है। लेकिन शेयर्स क्या है, शेयर्स में कंपनी अपना मालिकाना हक दे रही है। डिबेंचर्स में मालिकाना हक नहीं दिया जाता, शेयर्स में कंपनी मालिकाना हक दे रही है आपको। तो शेयर्स आपको मिलेंगे दो टाइप से, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। अब शेयर्स, अब देखो वही बात है, हम डेफिनेशंस पे नहीं जा रहे हैं कि इक्विटी के टाइप्स क्या रहेंगे, प्रेफरेंस के टाइप क्या रहेंगे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, वो हमने नहीं जानना। हम सिर्फ नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं कि एक आम व्यक्ति समझ पाए। डेफिनेशंस में हमने नहीं घुसना कि क्यूमुलेटिव में कितने क्यूमुलेट होता रहेगा, कितने पीरियड तक उसका डिविडेंड नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट नहीं मिला, तो वो नहीं जान रहे। नॉर्मल बात कर रहे हैं हम कि इक्विटी और प्रेफरेंस, बस दो टाइप के शेयर्स होते हैं। इक्विटी क्या होता है वो बता देता हूँ, प्रेफरेंस क्या होता है वो बताया, तो दोनों का डिफरेंस आपको बस समझ में आ जाएगा। अगर कम शेयर होल्डर है, कम लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं, तो शेयर होल्डिंग कम रहेगी, कम लोग रहेंगे इसके अंदर। अगर शेयर खरीदने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, तो ये सारे के सारे आपके शेयर होल्डर बन जाएंगे। डिपेंड करेगा आपने अपनी फंडिंग कैसे करी है, कितने कितने लोगों ने आपके शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है। जो भी व्यक्ति, मान लीजिए ये कंपनी के ऑनर है, इन्होंने, ओनर तो इसके अंदर क्या ही होते हैं, इसके अंदर सारे शेयर होल्डर ही हैं। इन्होंने ये कंपनी का निर्माण करते हैं बेसिकली। इनके दिमाग, इनके पास एक आइडिया होता है, उस आइडिया के बेस पे कंपनी का निर्माण करते हैं। इनको प्रमोटर कहा जाता है। फिर ये कंपनी के अंदर शेयर्स में पैसा लगाते हैं, ये कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं। और फिर कंपनी के जो शेयर्स हैं जब और लोग खरीदते हैं, जैसे इन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, तो ये कंपनी के शेयर्स में
इन्वेस्टमेंट करेंगे और अब दोनों हाथ मिला रहे हैं कि देखो अब हम दोनों कंपनी के ओनर बन चुके हैं। वो डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करी गई है, कितने अमाउंट के ये शेयर होल्डर बने हैं, कितने अमाउंट के ये ओनर बने हैं। कंपनी बेसिकली ऐसा करने के लिए एक आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इसके अंदर कंपनी क्या करती है, जितने की उनको रिक्वायरमेंट होती है उतने का आईपीओ निकाल दिया जाता है। वो भी एक अलग पॉइंट है कि 90% वाला, 90 डेज वाला, वो हम कह रहे हैं उस पर नहीं जा रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल जानकारी देना है। तो आईपीओ निकालती है, आईपीओ में पब्लिक पैसा लगाती है। आईपीओ के लिए कंपनी शेयर को लिस्टिंग भी कराती है शेयर्स की, तो वो अलग है, वो हम बताएंगे कि शेयर मार्केट में पता चलेगा बीएससी और एनएससी क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ यही जान रहे हैं हम कि जो ये है कंपनी के ओनर बन गए, आईपीओ से इन्होंने पैसा लगाया। ये आईपीओ के अलावा भी, जैसे मान लीजिए अब आईपीओ के बाद शेयर जो है मार्केट में आ गए, मार्केट से भी खरीद बेच कर सकते हैं ये ट्रेड के रूप में। आईपीओ के द्वारा भी जरूरी नहीं कि आईपीओ से ही जाओ, वैसे भी ले सकते हो। अब बात करते हैं कि इक्विटी और प्रेफरेंस का क्या रोल है। देखिए, थोड़ा सा बस समझने की यहाँ पे जरूरत है आपको। इक्विटी है नॉर्मल शेयर्स और प्रेफरेंस है वरीयता शेयर्स, यानी कि इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जब कंपनी में डिविडेंड देने की बारी आएगी। देखो देखो, कोई भी कंपनी के अंदर पैसा क्यों लगाता है कि उसे कुछ ना कुछ मिले, वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न प्राप्त हो, कोई ना कोई प्रॉफिट मिले उसे। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा? अब हम इक्विटी और प्रेफरेंस में हमने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। देखिए, अब कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी कहती है देखो जी, हमारे को नहीं पता कि प्रॉफिट कितना होगा, ये हम थोड़ी जानते हैं, हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम हो, हम कैसे बता दे पहले। इन्वेस्टर अब यहाँ पे घबरा जाता है कि मैं फिर आपके में पैसा क्यों लगाऊं आपकी कंपनी में। तो कंपनी बोलती है देखो, पैसे की हमारे को जरूरत है, हम आपसे एक वादा कर रहे हैं, अगर आप हमारे को अपना पैसा देते हो, शेयर्स की फॉर्म में देते हो, तो हम आपको फॉर एग्जाम्पल 12% के प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। यानी कि कंपनी में प्रॉफिट हो ना हो, हम आपको 12% का डिविडेंड आपको इस पे देते ही रहे। ये बात हो गई। अब यहाँ पे शेयर होल्डर को लग जाता है कि चलो ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट है नहीं है तो मेरे को मेरा 12% एज ए सिक्योरिटी मेरे को मिल गया, तो वो प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में घुस गया। अब कई जो रिस्की बंदे होंगे, जो रिस्की इन्वेस्टर होंगे, वो बोलेंगे नहीं भाई साहब, हमें नहीं पता आपको प्रॉफिट है नुकसान है, हमें नहीं पता, मुझे पक्का पता है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, कंपनी आपकी ग्रो कर रही है। वो पहले चार्ट को देख लेते हैं, कंपनी का जो पास्ट ट्रेंड है वो देख लेते हैं, अभी कंपनी तो कमा रही है, ये कंपनी जरूर कमाएगी, वो कंपनी के इक्विटी शेयर्स में जाते हैं। यानी कि वो ये बोलते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा तो हमें उसका शेयर आप दे देना, अभी शेयर उसका डिविडेंड हमारे को दे देना, उसका छोटा टुकड़ा आप हमारे को दे देना। तो वो कैसे मिलेगा अब इनको, वो कैसे मिलेगा इनको? देखिए, जो प्रेफरेंस वाला है उसको तो एक फिक्स परसेंटेज में मिल गया, जैसे मान लेते हैं 12% का इसको मिला, तो इसको फिक्स परसेंटेज इसको मिल गई, ये खुश। अब जो इक्विटी वाला है वो कैसे लेगा, उसको मिलेगा डिविडेंड। अब अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा मिल गया, देखिए ये नोटों के गद्दे पे सो रहा है, इसे ज्यादा मिल गया। और ये कम होगा तो कम मिलेगा, रिस्क है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। जो रिस्क लेना जानता है वो प्रॉफिट कमा लेगा। और अगर रिस्क नहीं लेना तो प्रेफरेंस शेयर में चले जाइए आप, वहां फिक्स परसेंटेज मिल जाएगी आपको, तो वहां आपको फिक्स परसेंटेज मिल गई। अब बेसिकली जो इसका डिफरेंस है वो ये है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में, कि इक्विटी जो शेयर्स है दैट आर ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी, बस आप इतना ही जान लीजिए, ये सामान्य शेयर है कंपनी के, जो कि पार्ट है ओनरशिप का, बस सिंपल सी बात है। यानी कि आपको एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया कंपनी ने, अंश दे दिया, आपको मालिकाना हक दे दिया कि आप कंपनी के ओनर बन गए। जैसे और शेयर होल्डर, जैसे और मालिक है, वैसे आप मालिक को प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट लोगे, नहीं होगा तो नहीं लोगे, डिविडेंड आपको तभी मिलेगा, बोनस आपको तभी मिलेगा। बट प्रेफरेंस में क्या है, प्रेफरेंस में आपको सिंपल सी बात है, ये आपको प्रेफरेंशियल राइट मिल गया। किससे मिल गया? इक्विटी शेयर होल्डर वालों से। प्रेफरेंशियल राइट यानी कि पहला राइट आपका है किस चीज का? डिविडेंड एंड रीपेमेंट का। यानी कि अगर कभी रीपेमेंट करने की बारी भी आएगी तो पहले आपको दिया जाएगा इक्विटी के मुकाबले, डिविडेंड देने की बारी आई तो पहले आपको मिलेगा इक्विटी के मुकाबले, बस यही फर्क है। तो सिंपल सी बात है, यही इसका नॉर्मल सा फंडा है। अब ये देख लीजिए, अगर किसी को ज्यादा पैसा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा मालिकाना हक, ज्यादा डिविडेंड,
कम इन्वेस्टमेंट तो कम मालिकाना हक, कम डिविडेंड। जितना गुड़ डालोगे उतना आपका मीठा होएगा। तो आज की वीडियो में हमने समझ लिया कि शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी नॉर्मल शेयर है, प्रेफरेंस में सिर्फ उनको मालिकाना मालिकाना तो है ही, सिर्फ उनको एक वरीयता मिल जाएगी, पहला पहला हक मिल जाएगा उनको, एज कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स की उनको डिविडेंड और रीपेमेंट के जब बारी आएगी तो इनको पहला हक मिलेगा पेमेंट करने के टाइम पे। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होती है, आईपीओ क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।